हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद फिर से मैं टपक गई जो कि अब एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बच गए हैं, तो सभी लोग बहुत बिज़ी हैं और मैं भी बहुत बिज़ी हूँ, तो इसलिए मैं अब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती। थोड़ा बहुत होता है, कभी 2-3 मिनट रिकॉर्ड कर लिया, दैट्स इट। उससे ज़्यादा नहीं कर पाती। मैं सुबह जैसे तैसे उठती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ, अगर नहाना होता है नहाती हूँ, फिर लाइब्रेरी भाग जाती हूँ। उसके बाद शाम में थोड़ा बहुत अगर खाने का मन हुआ तो आती हूँ, या फिर कुछ नीचे उतर के अंडे वंडे कुछ खा लेती हूँ। फिर रात को वही 9 बजे घर जाना, हॉस्टल जाना। यही ज़िंदगी चल रही है बस। हेलो गाइस, यहाँ पे मेरे दोस्त लोग पागल हो गए हैं। छपरी लग रहे हैं हम लोग। नहीं, लव सुंदर रहे हैं, लेकिन हरकतें छपरी वाली है। ये नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम लोग पार्क निकल गए थे ऐसे ही टाइम वाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत दिन हो गए थे साथ में मिले नहीं थे, तो हम लोगों ने खाया पिया, मस्त मज़ा वजा किया। एंड आई थिंक मैं 3-4 घंटे बाद फिर वापस आ गई थी, बट बहुत मस्ती की थी उस दिन। और ये सब वीडियो देख के मेरे को बाद में रियलाइज़ होता है कि भाई मैं बाहर निकलती हूँ, घूमती फिरती हूँ दोस्तों के साथ, भाई कितने मज़े करती हूँ। और फिर जब मैं अपने नॉर्मल लाइफ में आती हूँ तो मातम छा जाता है मेरी ज़िंदगी पे। लगता है भाई कौन मर गया मेरी ज़िंदगी में। फिर वहाँ से आने के बाद रात को हम सब ने बनाया था गाजर का हलवा, जो कि बहुत टेस्टी था। और ऐसे ही खाते पीते हमारा दिन यूँ निकल गया। और फिर वही अगले दिन चाय से शुरुआत होना, खाना पीना, सारे काम करना, और फिर घूम फिर के लाइब्रेरी पहुँच जाना, मातम मनाना थोड़ी देर। और ऐसे ही मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ज़िंदगी स्टक हो गई है। रोज़ वही काम किए जा रही हूँ, उठ रही हूँ, खा पी के लाइब्रेरी पहुँच रही हूँ, रात को आ रही हूँ 8 बजे 9 बजे, और फिर खा पी के सो जा रही हूँ। भाई अब ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास अब दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ रिपीट हो जा रहा है। 10 से 15 दिन आई थिंक रह गए हैं बस एग्ज़ाम के, तो दिन भी यूँ निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। एंड आई थिंक आप लोगों के साथ भी सेम हो रहा होगा, है ना। प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताना कि क्या चल रहा है भाई, कैसे तुम लोग कैसे कॉप अप कर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी कभी भाई बहुत एंग्जाइटी होने लगती है। कभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कभी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कभी बहुत खराब मार्क्स आ रहे हैं, कभी लग रहा है कि भाई ये भी था। मतलब कुछ टॉपिक्स मेरे को लग रहा है कि और करने पड़ेंगे, कभी लग रहा है भाई नहीं हो रहा। मतलब कभी कभी दिमाग खराब हो जा रहा है भाई। ऐसे ही बस दिन गुजर रहे हैं। अब ग्रामर तो भाई लगता है कि कितना और करूँ, रोज़ करूँ। अब तो मैंने क्या किया कि अब 1.5x पे हमेशा ग्रामर जो भी मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। बाय द वे बता दूं कि मैंने कोई 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के बुक नहीं खरीदे, मैं अपने से पूरा नोट्स बना चुकी हूँ, तो उसी को मैं वीडियो के थ्रू 1.5x पे करके एक तरह से रिवीजन भी कर रही थी और नोट्स को भी देख रही थी, तो मेरे दिमाग में अच्छे से आ रहा था। तो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कितने भी ग्रामर के क्वेश्चन कर लेती हूँ, ना कुछ कोई ना कोई रूल भूल ही जाती हूँ मैं, तो इसलिए रोज़ 10 रूल तो मैं कर ही रही हूँ। वीडियो के थ्रू करती हूँ तो बहुत ईज़िली हो जाता है और ज़्यादा टाइम मैं इसमें लगाती नहीं हूँ। आई थिंक 30 से 35 मिनट रोज़ लगाती हूँ इसमें। एंड आई होप थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए। एक तो मुझे लाइब्रेरी में इतने देर बैठने की आदत नहीं थी, आई थिंक 9 घंटे बैठने की, क्योंकि मैं जब हॉस्टल में रूम में पढ़ती थी तो छोटे वाले स्टडी टेबल पर पढ़ती थी, और मेरे को नहीं थी इतनी देर पढ़ने की आदत, क्योंकि मैं 1 से 1.5 घंटे में उठ जाती थी। बट जब से लाइब्रेरी ज्वाइन किया भाई, यूँ टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। फिर मुझे लगता है कि भाई मेरे पास बताने के लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि वही रोज़ एडिटोरियल करना, मॉक टेस्ट देना, जो टॉपिक लग रहे हैं कि यार मिसिंग है या इसको थोड़ा और करना, उसको कवर करती हूँ। एंड फिर ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाता है, रिवीजन करती हूँ रात में। एंड हाँ, एक चीज़ कि मैंने अपना मेडिटेशन शुरू कर दिया है। पता नहीं क्यों मैं कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाती। कभी मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, कभी बिल्कुल नहीं होता, कभी छूट जाता है भाई 1-1 महीने के लिए। तो अब थोड़ा दिमाग को शांत करने के लिए कि भाई हाँ, थोड़ा काम करने के लिए रोज़ रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए मेडिटेशन नहीं तो योगा निद्रा सुन के ही मैं सोती हूँ। यहाँ पे गाना बजा के मस्त TCS कर रही हूँ मैं। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता, TCS टेबल क्यूब एंड स्क्वायर, वो मैं रोज़ लिख के याद करती हूँ कि भाई हाँ मेरे को 30 तक तो याद हो जाने चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मेरे से हो पाएगा। इसलिए जितना हो रहा है मैं उसी को बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो रोज़ मैं परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू ये सब कुछ रोज़ मैं 10 से 20 मिनट रोज़ लिखती हूँ मैं।
और यहाँ पे मैं अनुज जैन के गाने सुन रही हूँ, क्योंकि अब मैंने ब्रेक में इंस्टा चलाना तो बंद कर दिया है, इसलिए आई प्रेफर कि मैं सॉन्ग सुन लूँ, थोड़ा दिमाग को काम कर लूँ। एंड या उसके बाद मैंने स्पीड मैथ्स के आई थिंक इतने क्वेश्चन बनाए, बाय गॉड इतने क्वेश्चन बनाए ना, मैं क्या ही बताऊँ। आई थिंक 40-50 या 55 क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सर्च एंड इंडिसेस, मतलब सारे मिक्स क्वेश्चन। आई थिंक मैंने लगभग 2 घंटे की क्लास थी, हाँ मैंने सारे कर दिए। एंड उसके बाद मेरे लैपटॉप की बैटरी इतनी डेड हो गई थी, आई थिंक 6 या 5% बच गए थे। उसके बाद मैं सच में हार गई, पूरी थक गई थी। एंड अंदर से सच बता रही हूँ बहुत सेटिस्फेक्शन भी हो रही थी कि या मैंने आज पूरा इतना प्रोडक्टिव डे गया, बाय गॉड। और जब तुम सारी चीज़ें जो जो सोचते हो वो कर लेते हो, बाय द वे फिर भी मेरे 1-2 चीज़ें बची हुई थी जो कि मैंने रूम पे बाद में आके किया, बट हाँ मेरे को जितना लाइब्रेरी में हो सकता था मैंने सारा किया। उसके बाद 9 साढ़े 9 बज गए थे और मेरे हॉस्टल लॉक होने का टाइम हो गया था, तो मैं फिर आ गई अपने रूम पे। और फिर उसके बाद मैं रेस्ट वेस्ट की, खाना वाना खाई, और फिर रात को फिर मैं 11-12 बजे थोड़े 1-2 घंटे के लिए पढ़ी थी। एंड उसके बाद फिर मैं सो गई थी। एंड या मेरा दिन ऐसे ही वो दिन गया, और मैंने उसको पहली बार पूरा रिकॉर्ड किया था। और उसके नेक्स्ट डे ही थी सरस्वती पूजा, और मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ थोड़े फूल वूल लाने के लिए। और इस बार कोई बहुत बड़ी सरस्वती पूजा हमारे यहाँ हो नहीं रही थी, बट हाँ जो हम लोगों के पास था, जैसे करते हैं वैसे ही थोड़ा बहुत खुद अपने रूम में ही हम लोगों ने कर लिया था। एंड रास्ते में एक मूर्ति दिखी हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे भी चले गए थे उनके दर्शन करने के लिए। फिर रूम पे आके हम लोगों ने खुद अपनी जो भी पूजा की सारी चीज़ें थी वो सारी करी। एंड या हमारी सरस्वती पूजा बहुत अच्छी रही, क्योंकि मम्मी ने स्पेशली फ़ोन कर करके बोला था कि हाँ पूजा करना ही करना है, छोड़ना नहीं है, इसलिए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए होगे तो आई एम श्योर कि दूसरा तो अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। या लव यू ऑल, बाय।